वो आपके प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को भी मिटा सकते हैं, आपके पाप को नष्ट कर सकते हैं, आपको भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं, बिना साधना के भी करा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य संतों में होती है जो भगवत प्राप्त है, क्योंकि भगवान उनके अधीन होते हैं। वो जैसी भावना करते हैं भगवान को वैसे ही लीला करनी पड़ती है। भगवान नौकर बन गए ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों के नौकर बन गए। त्रिलोचन जी एक बहुत महात्मा थे, गृहस्थ महात्मा, वो संतों की सेवा करते थे। तो अब वो और उनकी पत्नी थी, तो उनके मन में था कि अगर कोई एक नौकर मिल जाए ऐसा जो हमारे संतों की सेवा करे, तो वो अंदर इस बात की भावना, इच्छा रखते थे। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। तो स्वयं भगवान अंतर्यामी नाम के दरवाजे से निकले, मुझे कोई नौकर रख ले। 16 वर्ष की अवस्था, तो देखा फटे पुराने कपड़े पहने, त्रिलोचन जी धनी महात्मा थे। तो उन्होंने कहा कितना पेमेंट आप लेंगे? तो उनका भोजन भर। क्या सेवा कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, कोई मेरा माता पिता नहीं। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान के कौन माता पिता, वही सबके माता पिता। बोले मुझे सब रसोई का ज्ञान है और सबकी रुचि के अनुसार मैं भोजन बनाने में बहुत प्रवीण। बोले यही तो मुझे चाहिए था। भक्तमाल जी में पावन चरित्र है त्रिलोचन जी का। भगवान से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनाए। भगवान ने कहा एक शर्त है, हम सबको बना के पवाएंगे, लेकिन हमको तुम्हारी पत्नी बना के पवाएगी। और अगर वो किसी से कह दिया तो उसी दिन हम चले जाएंगे। उनका कहेगी क्यों? बोले थोड़ा खुराक हमारी अधिक है। तो 2.5 किलो अन्न भगवान एक बार पाते थे। वो तो लीला उनको करनी थी, जाने के लिए कोई ना कोई तो क्रम रखना था। और 2.5 किलो अपने हाथ से अन्न पीसना, उसकी रोटी बनाकर भगवान को पवाना, और भगवान सैकड़ों संत आ जाए, मंडली की मंडली, सबको। वो तो करतुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यशाली है। किसी महात्मा के मन में कि आज कड़ी होती तो भगवान कड़ी बना के दी। तो सब त्रिलोचन जी से कहते कि तुमने तो हमें धन्य कर दिया, तुम्हारे यहाँ जो सेवा करने वाला है वो बहुत आनंदवर्धक है, उसके देखने से आनंद आता है, उसके हाथ का प्रसाद बहुत आनंद देता है। 1 वर्ष तक सेवा ऐसे चली। कहीं उनकी पत्नी को जाने को ही नहीं मिलता। सुबह शाम 2 बार भोजन पाना और 2.5 किलो पाना, तो अपने हाथ से पीसना। तो एक दिन समय निकाल के पड़ोसन के पास गए, तो पड़ोसन ने कहा बहुत दुबली हो गई हो। तो माताओं बहनों को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का कि वो अपने मन में कभी बात छुपा नहीं सकती। एक न एक दिन उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण के उत्पन्न होने की जो बातें हैं उनको छुपाया। तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर सबका तर्पण कर रहे थे अपने परिवार वालों का, तो कुंती जी ने कहा बेटा कर्ण का भी तर्पण कर देना। तो उनका शत्रु का तर्पण करने का आदेश माता क्यों देती हो? तो उनका वो शत्रु नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो उनका सत्य यदि ऐसा उस समय बता देती जिस समय महाभारत शुरू हुआ था, तो मैं पैर छूता, और जब मैं कर्ण के पैर छूता तो युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि दुर्योधन कर्ण के बल से ही लड़ा। आज मैं साफ देता हूं कि कोई भी माता बहन अपनी बात, गुप्त बात बहुत दिन तक हृदय में नहीं रख पाएगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें कसम है किसी से कहना नहीं। एक हमारे यहाँ नौकर आया है तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत खाता है, 2.5 किलो सुबह खाता है, 2.5 किलो शाम के खाता है, ये कहना नहीं किसी से। उसने पड़ोस वाले से कहा कसम है तुम्हें कहना नहीं किसी से। इनके यहाँ नौकर आया 2.5, वो पूरे बोलने में बात, और सब किसी से कि किसी से नहीं कहला, और वो कह सबसे रही है और कसम धरवा के कह रही है। ये जब बात हुई तो त्रिलोचन जी ने देखा कि अंतर्यामी है ही नहीं। तो उनका गलती क्या हो गई मेरे से? पत्नी से पूछा किसी से कहा क्या? उनका हाँ हमने कह दिया। बोले इसीलिए वो चला गया। बहुत रोए। जब रोए तो भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा मैं ही नौकर था, तुम संत सेवा की भावना करना चाहते थे, भक्तों के भगवान नौकर बन गए। अगर भक्त चाहे कि तुम्हारा भाग्य मिट जाए तो क्यों नहीं मिट जाएगा?
इनके भाग्य में सन्यास थोड़ी लिखा था, आर्मी में थे तो भाग्य बदला ना, संग से ही तो रंग चढ़ा। नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के बच्चे अपने नौकरी छोड़कर बाबा जी बन गए, तो क्यों बन गए? संग के रंग से बन गए ना। तो हो सकता है अगर संत